हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एनालिसिस में, जहां हम फाइनेंशियल एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक बड़े और प्रसिद्ध सरकारी उपक्रम के बारे में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस। क्या इस कंपनी में निवेश करना आपके लिए सही रहेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ से सर्च कर लेंगे आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका फंडामेंटल देखते हैं। मार्केट कैप है 2,39,708 करोड़। करंट प्राइस 170, हाई 197 और लो 85.5। स्टॉक पीस 7.77। बुक वैल्यू 130 का है। बुक वैल्यू काफ़ी अच्छा है। डिविडेंड 7 का देता है। ROCE 21.1, ROE 25.7, फेस वैल्यू 10 का है। FI होल्डिंग 7.79, पब्लिक होल्डिंग 11.1, DI होल्डिंग 10 का है। कंपनी की डेट 1,32,628 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग 51.5। कंपनी ओवरव्यू। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम आईओसी के नाम से जानते हैं, भारत की सबसे बड़ी सरकारी ऑयल रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनी है। ये कंपनी क्रूड ऑयल रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उत्पादन करती है। इसके अलावा ये कंपनी नेचुरल गैस और पेट्रोकेमिकल जैसे क्षेत्रों में भी काम करती है। आईओसी की देश भर में मजबूत प्रेजेंस है और इसका रिटेल नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, जो कि इसके रेवेन्यू और ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है। रेवेन्यू और प्रॉफिट एनालिसिस। चलिए अब आईओसी के फाइनेंशियल पर नज़र डालते हैं। रेवेन्यू। साल 2023 में आईओसी का टोटल रेवेन्यू 7 लाख करोड़ से ज़्यादा रहा। ये कंपनी का एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, जो दर्शाता है कि कंपनी रेवेन्यू जनरेट करने में काफ़ी सक्षम है। नेट प्रॉफिट। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी बड़ा है, लेकिन हाल के सालों में इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा दबाव में रहा है। इसका मुख्य कारण ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस में उतार चढ़ाव और रिफाइनिंग मार्जिन में गिरावट। डेट और कैश फ्लो एनालिसिस। किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में डेट और कैश फ्लो बहुत महत्वपूर्ण है। डेट टू इक्विटी रेशियो। आईओसी की डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 1 के आसपास है, जो दर्शाता है कि कंपनी के पास कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है क्योंकि कंपनी का कैश फ्लो मजबूत है। कैश फ्लो। आईओसी की ऑपरेटिंग कैश फ्लो मजबूत है, जो दर्शाता है कि कंपनी के ऑपरेशन से अच्छी इनकम जनरेट कर रही है। ये सकारात्मक संकेत है, खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। डिविडेंड पॉलिसी। आईओसी एक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है। यह अपने शेयर होल्डर्स को नियमित रूप से डिविडेंड देती है। साल 2023 में आईओसी ने लगभग 8 से 10% का डिविडेंड यील्ड दिया, जो कि बहुत अच्छा है। डिविडेंड पेइंग कंपनी उन इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद होती है जो पैसिव इनकम चाहते हैं। फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। भविष्य में आईओसी के ग्रोथ के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीएस के बढ़ते एडॉप्शन से आईओसी के ट्रेडिशनल फ्यूल बिजनेस पर कुछ असर पड़ा है, लेकिन कंपनी ने पहले से ही डाइवर्सिफिकेशन की योजना बनाई है। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन और पेट्रोकेमिकल बिजनेस में निवेश कर रही है। रिफाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आईओसी लगातार अपने रिफाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी को बढ़ा रही है। यह लॉन्ग टर्म में इसके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ावा देगा। रिस्क एंड चैलेंजेस। अब बात करते हैं कुछ जोखिम और चुनौतियों की। क्रूड ऑयल प्राइस। आईओसी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हद तक बल्कि ग्लोबल प्राइस पर निर्भर करती है। अगर क्रूड ऑयल की कीमत में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर आईओसी की मार्जिन पर पड़ सकता है। रेगुलेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज। आईओसी एक सरकारी कंपनी है और इसका परफॉर्मेंस सरकार की नीतियों पर ही निर्भर करता है। किसी भी नए रेगुलेटरी चेंजेस का असर कंपनी पर पड़ सकता है। तो क्या आपको आईओसी में निवेश करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको डिविडेंड पेइंग कंपनी पसंद है तो आईओसी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि आपको क्रूड ऑयल प्राइस और ईवीएस के इम्पैक्ट जैसे जोखिम पर भी नज़र रखनी होगी। तो दोस्तों, ये था आईओसी के शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपकी क्या राय है आईओसी के निवेश को लेकर? हमें कमेंट में बताइए। धन्यवाद।